नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा जो श्रृंखला चल रहा है भारतीय अर्थशास्त्र, उसमें जो कल मैंने पढ़ा था उसके आगे से श्रृंखला स्टार्ट होगी, जिसमें हमारा है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि यूपीपीएससी और अधिकतर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मेरा टारगेट यही है कि इकोनॉमिक्स को जितना जल्दी हो सके पूरी बुक को हम कंप्लीट करा दें, जिससे कि एक हमें जनरल आइडिया हो जाए। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट वीडियो डले हुए हैं, तो दोस्तों जाकर के वहाँ उसका अवलोकन करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ अर्थशास्त्र की। देखिए, दो है, एक व्यष्टि है और एक समष्टि है। व्यष्टि मतलब व्यक्ति, एक आदमी का, और समष्टि मतलब संपूर्ण का देखा जाता है। याद रखना, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों, ये सब ध्यान दीजिएगा, आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है? एडम स्मिथ हैं। और उसमें आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति और व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यक्ति और व्यक्तियों के छोटे समूहों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब प्रोफेसर वेल्डिंग के अनुसार विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्यमों और विशेष वस्तुओं का व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन आदि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है। स्पष्ट रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग एवं आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना था। उपयोग और मांग के अन्य तत्वों को पहचान करना है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या क्या है? वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, जैसे मांग और उत्पादन। फिर देखिए, यहाँ पे मांग उत्पादन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए होता है कि वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत में क्या क्या है? कीमत सिद्धांत में मांग का नियम और उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत, ये दो पे ध्यान रखिएगा। फिर साधन कीमत में निर्धारण सिद्धांत या वितरण सिद्धांत में क्या है? मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, ये साधन कीमत आ जाते हैं। और आर्थिक कल्याण सिद्धांत, ये तीन चीज़ें होती हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। किसमें होती है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, जिससे सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। अब देखिए, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर क्या है। तो पहले इसमें देखते हैं विषय सामग्री के आधार पर क्या होगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। तेजी और मंदी में क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाइयों में तेजी व मंदी की विवेचना होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण आर्थिक मंदी तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। अब सहायता में देखिए क्या है? उपभोक्ता या फर्म के सर्वोत्तम दशा पहुंचाने में व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता करता है, जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सहायक होता है। अब सीमा में क्या है? सीमा में देख लेते हैं हम क्या है। सीमा में है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था संबंधित समस्याओं का विश्लेषण अधिक से अधिक व्यापक हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको दोस्तों बार बार क्वेश्चन आएगा, और इसे आप अवश्य 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा। अब देखिए, समस्याओं का स्तर क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अब उपयोगिता क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय इसकी उपयोगिता है। अब महत्व में क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल सिद्धांतों की सत्यता को मापदंड प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संरचना में निहित भ्रम को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होता है।
होता है। विश्लेषण में क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण के संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। अब निर्देशन में देख लीजिए इसमें क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि को निर्देश देता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत और कीमत तथा राष्ट्रीय आय और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निर्देश देता है। अब इसमें देखिए, इसमें समस्या और नीति क्या है, समस्या और नीति क्या है। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति विशेष को समस्याओं का अध्ययन कर नीति की व्याख्या करने में सहयोग प्रदान करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में सहयोगी है। ये ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपको दिमाग में रखना ही है। आगे देखिए क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब देखिए ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो शब्द की उत्पत्ति कई बार पूछ लिया, तो कहाँ से है, मतलब ग्रीक शब्द मार्कोस से हुई, जिसका अर्थ होता है बेहद या बड़ा। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का सरोकार अर्थव्यवस्था के संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। यह अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि के अध्ययन से संबंधित है। कौन सा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा अन्योन्याश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति का प्रयास अध्ययन भी सम्मिलित है। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। अब इसके बारे में देखिए जो विचार दिए हैं, एच स्पेंसर, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े क्षेत्रकों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है, जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, सकल घरेलू उत्पाद आदि। अब दूसरे देखिए दे रहे हैं कि अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाता है, जब उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ने सन 1930 के दशक में वैश्विक मंदी के समाधान का सुझाव दिया था और कहा कि मंदी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था में छिपा है। किसमें छिपा है, अर्थव्यवस्था में छिपा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट श्रृंखला के साथ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि श्रृंखला में जारी रखूं या कुछ और दूं। जय हिंद, जय भारत।